अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़, लेक्चरर हिस्ट्री और लेक्चरर सिविक्स के एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हैं, एक्सपेक्टेड इनकी रिज़ल्ट डेट क्या है। मैं वंस अगेन वही बात करूंगी जो कि प्रीवियसली मैंने पॉलिटिकल साइंस वाली वीडियो में बात की कि ये सिर्फ एक जनरल एनालिसिस और असेसमेंट है, मेरी अपनी असेसमेंट है। इसमें कोई 110% श्योरिटी नहीं है। मुझे पीपीएससी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं मिली। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेसबुक की बुनियाद पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स की बुनियाद पर जनरली जितना लोग बता रहे हैं कि हमारे मार्क्स इतने आ जाएंगे, हमारा इतना एक्सपेक्टेड है कि रिज़ल्ट इतना जो है वो जनरली आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी बुनियाद पर एक एक्सपेक्टेड असेसमेंट है। इसमें कोई 110% श्योरिटी नहीं है। पीपीएससी के कोई इसमें बंदे इन्वॉल्व नहीं है कि वो बता दें एग्जैक्टली कि इतना ही मेरिट बनेगा या इतने ही मार्क्स आएंगे। तो ये आपने एक जनरल एनालिसिस की तरह इसको लेना है, इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेक्चरर सिविक्स के हवाले से। मेल की इस दफ़ा जो सीट्स हैं लेक्चरर सिविक्स की वो हैं जी, नंबर ऑफ़ पोस्ट्स 12 हैं और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो है वो 1120 हैं। पेपर 28 तारीख को कंडक्ट करवाया गया था, तो अभी आज 24 तारीख है, तो एक महीना गुजर गया है और रिज़ल्ट आपको पता है कि 30 to 40 डेज़ के अंदर आ जाता है। इस दफ़ा पीपीएससी ने बड़ी तेज़ी दिखाई है अपने काम में और कई रिज़ल्ट्स जो है वो विदिन 25 to 30 डेज़ में अनाउंस हो चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि लेक्चरर सिविक्स का रिज़ल्ट भी अभी चंद दिनों में आने वाला ही है। जून के लास्ट में हो सकता है कि अनाउंस हो जाए 28 या 30 तारीख को, या मे बी हो सकता है कि जुलाई के फ़र्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि जुलाई के फ़र्स्ट वीक तक रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। जहाँ तक मेरिट की बात है, तो मेरिट के हवाले से मैं आपको कुछ सोशल मीडिया के पेजेस दिखा देती हूँ कि लोग किस तरह की बातें करें, क्योंकि जनरली हम लोगों को लग रहा होता है कि हम लोगों ने जिस तरह का पेपर अटैम्प्ट किया है शायद बाकी लोगों का भी उसी तरह ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी का पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है, खुदा न खास्ता, और किसी का बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन की निस्बत जो है वो अच्छा भी हो सकता है। अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो इसकी 12 है मेल की, और फीमेल की सीट्स जो हैं वो 14 हैं, जबकि फीमेल के जो एप्लीकेंट्स हैं वो बहुत कम है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के साथ ही पहले सिविक्स का पेपर आया करता था, तो इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं था इस दफ़ा कि जो है वो सिविक्स की अलग से भी पोस्ट्स आएंगी। तो एप्लीकेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे औरतों के पास, ख़वातीन के पास, लड़कियों के पास जो है वो मार्जिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एप्लीकेंट्स भी कम थे और जिन लोगों ने पेपर अटैम्प्ट भी काफ़ी कम लोगों ने ही किया है। तो फ़ीमेल का अगर हम लोग मेरिट की बात करें तो तकरीबन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50 तक मेरिट बनेगा। 50 से 52 आप कर लें। ये मेल मेरिट की मैं बात बता रही हूँ कि 50 से 52 तक जो है वो मेल का मेरिट हो सकता है, और जो फ़ीमेल का मेरिट है वो 42 से 45 के दरमियान में होगा। मैं कुछ पेजेस आपसे शेयर करती हूँ, वो आप देखिएगा। कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर बहुत टफ़ था, लेकिन सिविक्स का जो पेपर है वो बहुत इजी था। ये देख सकते हैं आप, इतना इजी पेपर, इजी है। और इसके अलावा मतलब इस तरह की बातें चल रही कि ज़्यादातर लोगों के लिए पेपर आसान था, तो मेरिट जो है वो मेल के लिए 50 से 52 के दरमियान में हो सकता है, ठीक है। और फीमेल्स क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल अफेयर्स उनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हो सकता है कि फ़ीमेल के लिए मेरिट 42 से 45 के दरमियान रहे और इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। जहाँ तक लेक्चरर पाकिस्तान स्टडी की बात है, लेक्चरर पाकिस्तान स्टडी का भी एग्ज़ाम हुआ है 21 तारीख को, और एक्सपेक्टेड है कि इन्हीं दिनों में जून के लास्ट तक या जुलाई के फ़र्स्ट वीक में इनका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। फ़ीमेल की सीट्स इस दफ़ा 20 हैं और एप्लीकेंट्स 2780 हैं, जबकि मेल की सीट्स बहुत कम है, 60 सीट्स हैं, और एप्लीकेंट्स जो है वो फ़ीमेल से ज़्यादा हैं, 2938 एप्लीकेंट्स हैं। तो मेल मेंबर्स के लिए मार्जिन बहुत कम है और फ़ीमेल के लिए मार्जिन उनकी निस्बत ज़्यादा है। और लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मेल मेरिट जो है वो 55 से 60 के दरमियान में होगा, और फ़ीमेल का मेरिट भी जो है वो 54 से 55 के दरमियान तक हो जाएगा। ये कोई श्योरिटी नहीं है, वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इससे कम ज़्यादा हो सकता है। तो इससे रेलिवेंट मैं आपको कुछ पेजेस दिखाती हूँ सोशल मीडिया के, वो आप देख सकते हैं।
आप ये चेक करें कि यहाँ पर 55 मेरिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह से कई लोगों ने लिखा कि 62 भी हो सकता है और कई लोगों ने 70 तक बताया है। लेकिन खैर इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मेरे ख़्याल में ये मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। 70 बहुत ज़्यादा मार्जिन बन जाएगा, इतने मेरा नहीं ख्याल कितना होगा। जो मेरा अपना जो है वो ख़्याल है, इस बारे में राय है, वो मेरे ख़्याल में 55 तक जो मेल मेरिट है वो रहेगा और फीमेल 55 टू 60 के दरमियान। और जो फ़ीमेल का मेरिट है वो हो सकता है 50 टू 55, 54, 53 आप कह सकते हैं कि इतना रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हिस्ट्री का पेपर काफ़ी टफ़ था और कई लोगों को, बहुत कम लोग हैं जिनका एमफिल है या इस तरह के लोग वो बात कर रहे थे, तो वो उनके लिए हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा आसान रहा हो। अदरवाइज़ जनरली जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो है जी 55-60, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जी लेक्चरर हिस्ट्री के हवाले से। तो लेक्चरर हिस्ट्री का एग्ज़ाम उसी दिन हुआ था जिस दिन पाकिस्तान स्टडीज़ का एग्ज़ाम हुआ था, 21 को 21/5/2022 को। और इसकी जो फ़ीमेल की सीट्स हैं वो हैं जी 59 सीट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा सीट्स हैं मर्दों के मुकाबले में, जो कि सिर्फ 20 थे, ठीक है। 20 नंबर ऑफ़ पोस्ट था मेल मेंबर का और इसके नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो है वो 1900 हैं, जबकि जो फ़ीमेल हैं उनके 2053 नंबर है। और अगर आप देखें तो इनके एप्लीकेंट्स में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सीट्स मेल मेंबर्स की बहुत कम है लेकिन फ़ीमेल की जो है वो 60 के लगभग हैं और एप्लीकेंट्स तकरीबन सेम है। तो औरतों के पास तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है, 60 सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब आप देख लें कि जी रिज़ल्ट इसका तकरीबन जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आएगा। जहाँ तक इसके मेरिट की बात है तो मेल मेरिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 55 से 60 के दरमियान में होगा और फीमेल मेरिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 50 टू 55 के दरमियान होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ये कुछ सोशल मीडिया पेजेस का एनालिसिस है, आप देख सकते हैं कि 45 टू 50, 45 टू 50 ज़्यादातर लोगों का यही मानना है। कुछ लोगों ने बोला कि 50 टू 54 भी हो सकता है, कुछ ने 57 का भी कहा है, 47, 49। तो ये हर किसी की अपने पेपर के मुताबिक, अपने आसपास के लोगों के मुताबिक जो है वो एक जनरल असेसमेंट है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि 100% जो है वो यही रिज़ल्ट आएगा, यही बनेगा मेरिट। तो लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह 50 टू 60 के दरमियान इन तीनों सब्जेक्ट्स का मेरिट रहेगा और 60 से ऊपर नहीं जाएगा। 70 वाली बात तो झूठ है, ये बहुत ज़्यादा किसी ने शो मार दी है कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल कुछ अंदाजे की बुनियाद पर हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। और अगर किसी शख्स का रह भी जाता है, नहीं भी होता, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत सारे मौके देती है, डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं तो अगली दफ़ा सही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। फेलियर जो है ये पार्ट ऑफ द लाइफ है और इसी से बंदा सीखता है और इसी से आगे बढ़ता है। फेलियर से डिसहार्ट होके, हिम्मत हार के हमने छोड़नी नहीं है मेहनत, हमने और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग अचीव कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।